मिलेगा, तो शांति बनाए रखिएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और आज का जो सत्र है वो ये कि संगठन से सत्ता का क्या राज तिलक होगा, ये समझना बेहद जरूरी भी है। हालांकि इसके मायने क्या हैं, इसी पर खास तौर पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा जी से। सर, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जमीन से आप लोग जुड़े हुए होते हैं, संगठन को मजबूत करना कितना जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, लोग बहुत ज्यादा महत्वता उनको देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझना यह भी जरूरी है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, इबारत ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती है। सर, माइक लीजिए। संगठन का महत्व वही होता है जो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना होती है, और यह शरीर जैसे 5 तत्वों से बनता है। जैसे कहा जाता है छितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व बन मिला शरीरा, और 5 तत्वों से शरीर बनता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए और सकारात्मक सफलता के लिए अच्छे और बेहतर संगठन की आवश्यकता है, जिसमें पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, जिनकी मेधा शक्ति प्रखर हो, उनके माध्यम से जो संगठन खड़ा किया जाता है, उस संगठन के आधार पर एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना होती है। और संगठन में भी लोकतंत्र होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और बूथ से लेकर के देश स्तर तक इसमें लोकतांत्रिक रूप से संगठन खड़ा है, जिसमें कार्य पद्धति के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, समता समानता बंधुत्व के आधार पर, सामाजिक समरसता के आधार पर, लोकतंत्र की एकता के लिए, लोकतंत्र की अखंडता के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, मूल्यनिष्ठ राजनीति के लिए, सभी धर्मों की रक्षा के लिए, राजनीति को और लोकतंत्र को सजीव बनाए रखने के लिए मजबूत संगठन की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि संगठन के माध्यम से सरकार बनती है, संगठन के माध्यम से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मैं समझता हूं यही ध्येय संगठन का होना चाहिए। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस प्रकार के संगठन केवल अपने स्वार्थों की निहित के लिए इस प्रकार के संगठन खड़े होते हैं, सरकार बनाते हैं, और व्यक्तिवाद और परिवारवाद पर व्यक्तिगत लोगों का उद्धार करते हैं और सरकार को एक तरीके से खोखला करते हैं, सरकारी धन का, सरकारी बल का दुरुपयोग करते हैं। बूथ का व्यक्ति देश का नेता बने, यही संगठन है, यही संगठन की परिभाषा है। गोपाल मोहन, क्या फिर मैं इस बात को समझूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी एक संगठन है, बीजेपी का संगठन कितना बेहतर है या इनके संगठन कमजोर हैं? हम जनता से ही पूछ लेते हैं। हम किसी व्यक्ति से चाहेंगे कि आप लोग बीजेपी के संगठन को देखते हैं और संगठन देखते हैं, कितना आप डिफरेंस पाते हैं, और क्या सत्ता का जो संगठन मजबूत होने से राज तिलक होता है, कितना मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये दोगली नीति पर चलता है। बात सही है, संगठन में शक्ति होती है, लेकिन इनकी नीति दोगली है। मैं आपको 2 बात बताऊं। वो लोग कहते हैं कि राम राज्य हम लाए, हमने लंका पर विजय की संगठन से। कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं आप लोग? हिमाचल में सवाल लीजिए सर, सवाल लीजिए। आपका सवाल था पुराने आपका सवाल हो गया। सवाल पूछिए संगठन से लेकर। बिल्कुल, बताइए गोपाल मोहन जी, ये सवाल जनता से आया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारे मयंक जी इस प्रकार का सवाल लाए हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि अभी तक ये संगठन के कार्यकर्ता रहे। हो सकता है कभी कभी शरीर में विकार आते हैं लोगों के, और इस प्रकार का ये हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि संगठन जो व्यक्तिवाद और परिवारवाद से, में जो आपको छोड़ना पड़ा, व्यक्तिवाद, भाई साहब रुक जाइए, जी सर रुक जाइए, व्यक्तिवाद और परिवारवाद जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के लगातार आपने देखा होगा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, श्री मुलायम सिंह जी की पार्टी में देखा होगा, एम करुणानिधि की पार्टी में, लालू जी की पार्टी में, और बसपा की पार्टी में एक जन की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है
जिसमें लक्ष्मण बंगारू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है। ठीक है, ठीक। ये व्यक्तिवाद परिवारवाद से अलग हटकर पार्टी है, ठीक है, आप रुक जाइए, बोल लेते हैं। जिसमें सवाल गोल बोल देखिए, रहा है गोपाल मोहन आपने जी। जो सवाल किया, हम कोई जवाब नहीं है। रुक जाइए आप लोग। शांत सर हो जाइए, अमित जी, एक ठीक है। मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। रुकिए आप लोग। सर एक मिनट। मयंक जी के सवाल का जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है। और मयंक जी, आप जो पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देखिए ये जो सत्र है, सर एक मिनट, ये जो सत्र है इसका नाम ही है, ये शुरुआत में इसलिए मैंने यहाँ पर परिचय दे दिया था कि संगठन से क्या सत्ता को मजबूती मिलेगी, क्योंकि सवाल जो है आपका वो यहाँ पर टू द पॉइंट नहीं। आप अच्छा होगा कि आप यहाँ पर इस सत्र से जुड़ा एक और सवाल लेकर आए। एक और सवाल के लिए सोचिए, हम आपके पास लौटेंगे। एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट। कहीं नहीं, ये राजध्वज का अपमान, ये तो एक सोची समझी साजिश है। अरे भारतीय जनता पार्टी है, हमारा संगठन, सुनिए। हाँ, आपका मैंने प्रश्न ले लिया है, आप एक मिनट रुकिए। अच्छा बताइए। नहीं, आपका जो प्रश्न है, आप जो प्रतिवाद कर रहे हैं, न माने, आप प्रतिवाद कर रहे हैं, आप बहुतों की फोटो है। बिल्कुल, संगठन पर आप क्योंकि- चर्चा फोकस रखिए और आप लोग बीच बिल्कुल, में आप छोटा बैठ जाइए, कर सर लौटेंगे आपके पास, जो भाई साहब, ये जो फोटो है ना, ठीक है, आज सोशल का जो मीडिया पर जमाना चलती है, और चलती रहेगी। ठीक। मैंने देखा ये- है आपसे रुकिए पहले सर, आप तक लौटेंगे, डेट आप में बैठिए सर, पहुंची लौटेंगे, है। आप ये बैठ सबूत जाइए, नहीं बैठ होता जाइए। है, कोर्ट में भी कंसीडर नहीं बिल्कुल, होता है। थोड़ा जिस तरीके तार्किक की चर्चा सोशल करें तो बेहतर संगठन, होगा। हमारा बड़ा संगठन संस्कार ठीक है। के लिए है, संस्कृति के लिए है, सभ्यता के लिए है, देश के लिए है और राष्ट्र के लिए है। मन, बुद्धि, शरीर और ठीक आत्मा है, को ठीक है। जिस विकसित सोशलिस्ट करने के लिए सर, ठीक है, हमारा गोपाल जी, लोकतांत्रिक रुक ढांचा जाइए, है। ठीक है, रुक हम जाइए सर, सत्ता एक में मिनट आए लौटेंगे ना आप, आए, बस बैठिए, लेकिन हम बैठिए संस्कार सर, के लिए लौटेंगे। काम ऐसे करते नहीं हो रहेंगे। पाएगा, ऐसे ये नहीं हो मेरा पाएगा। लक्ष्य है। एक नहीं सर, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुक जाइए, आराम से बैठिए। विरोध सर, तो रुकिए, एक राम मिनट, का सर, रुकिए। रावण ने किया, कृष्ण का कंस ने किया, गोपाल- भक्त प्रहलाद का हिरण्याकुश ने मोहन जी, किया, मोहन जी, गोपाल रुकिए। मोहन जी, और गोपाल मोहन पांडव जी, का कौरवों ने किया, ठीक और है। आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक चलिए, है, स्वागत ठीक है। गोपाल सर, मोहन जी, बैठ जाइए, गोपाल मोहन जी। धन्यवाद। एक मिनट, गोपाल मोहन जी रुकिए, यहाँ पर कई अन्य मेहमान मौजूद है। सर बैठ जाइए, एक मिनट रुकिए सर, रुक जाइए सर, एक मिनट बैठ जाइए। ऐसे नहीं होगा, ये चर्चा है, चर्चा में बातचीत होनी चाहिए, बैठ जाइए। गोपाल यादव जी, गोपाल यादव जी, सवाल आपसे ये, चूंकि गोपाल मोहन जी जिक्र कर रहे हैं बार बार फरीदाबाद। सर बैठ जाइए, सर ऐसे नहीं होगा। चलो गोपाल यादव, बैठिए सर, बैठिए। देखिए सर, थोड़ी सी शालीनता बनाए रखिए, यहाँ पर शालीनता बनाए रखिए। थोड़ी सी शालीनता बनाए रखिए। ये चर्चा है और चर्चा को चर्चा की तरह जाने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। गोपाल यादव जी, जिक्र यहाँ पर गोपाल मोहन जी कर रहे हैं परिवारवाद का और जातिवाद का, यहाँ पर जिक्र हो रहा है। चूंकि यादव एक ऐसा कुनबा है जिसने ठाकुर और ब्राह्मणों के राजनीतिक समीकरण को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर निकाल फेंका। फिर आया साल 2014, मोदी लहर ने पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। कितनी बड़ी चुनौती है, क्या संगठन मजबूत करके भी आप यहाँ पर राज तिलक कर पाइएगा? देखिए, इन लोगों ने हमारा किला तो नहीं ढा पाया। चाहे आप 2012 के चुनाव देखें, उसके बाद 2014 या 2017 या 2019, ये बात सही है कि हम लोग हारे, ये बात सही है हम लोग हारे, लेकिन हमारा वोट कम नहीं हुआ। हमारे साथ दिया लोगों ने, और आप लोगों ने बेईमानी करके, झूठ फैला के, नफरत फैला के भले जीत हासिल कर ली हो, लेकिन जनता के दिलों में हम ही लोग हैं आज भी। सर 2012 का जिक्र आप कर रहे हैं, 224 सीटें थी आपके खाते में, फिर क्या हुआ? नंबर ऑफ सीट्स हमारी कम 47 हुई, सीटों पर समझ गए नंबर आप? ऑफ सीट्स हमारी कम हुई, बट परसेंटेज ऑफ वोट हमारा कम नहीं हुआ। ठीक है जी, और बिल्कुल। हमारा वोट लगातार बढ़ेगा, लगातार। ठीक है। उम्मीद पे दिन दुनिया कायम है, प्रतिदिन जैसा कि माननीय सर कह अखिलेश रहे हैं। जी ठीक है लोगों सर। के बीच में जा रहे हैं, और वो जहाँ जाते हैं, अगर अकेले भी खड़े हो जाते हैं तो हजारों लाखों लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, आप देख लीजिएगा। सुनील जी, जिक्र यहाँ पर गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्या समझे इसको? यहाँ पर जैसे आप भीड़ का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव तो आप वोटों की गिनती पे ही जीतेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के संवाददाता, आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया। देखिए, संगठन की चर्चा अगर होगी
तो मैं बहुत खुले मन से कहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई नाम होगा तो वो माननीय शिवपाल सिंह यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और ये सही बात है, किसी भी दल के लिए संगठन से संघर्ष, संघर्ष से सत्ता और सत्ता से आम जनता को सुविधा मिले, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा काम रहा है। चाहे वो लोक निर्माण मंत्री रहे हों, चाहे राजस्व मंत्री रहे हों, सहकारिता के मंत्री रहे हों, उन्होंने वास्तव में संगठन सहकारिता के रूप में भी और वैसे भी पार्टी के रूप में भी संगठन को मजबूत करके इस प्रदेश में कई बार सरकार को बनाने का काम किया। और हमें ये पूरा भरोसा है अपने नेतृत्व पर कि निश्चित ही संगठन को और मजबूत करके, जैसा कि जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, जैसा भी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे जिला पंचायत सदस्य और प्रतिनिधि जीत कर आएंगे और हम लोग आने वाले समय में बड़ी भागीदारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में होगी। तो सुनील भाई, इस पे क्या आप समझ रहे हैं कि संगठन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपना संगठन एक समाजवादी पार्टी के पैरेलल खड़ा किया है, एक मजबूत संगठन, किस तरह का दावा है आपके सामने? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो यहाँ से, जिसकी अनौपचारिक मीटिंग भी यहीं से हुई, ये पार्टी खड़ी हुई, तो आप कैसे अपने आप को स्टैंड करेंगे? देखिए, लगभग 2-2.5 वर्ष हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना किए हुए। आप देख रहे होंगे कम से कम 5-6 दिन पहले, पिछले हफ्ते बलिया रहा हो, कितनी बड़ी भीड़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बड़ी सभा हुई। उसके बाद उन्नाव रहा हो, आजमगढ़ रहा हो, और लगभग 2-2.5 सालों में बड़े बड़े प्रदर्शन, जनाक्रोश रैली रही हो, चाहे राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने घेरने का काम किया हो, बड़े पैमाने पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे और विरोध किया। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी जब से चली, तब से ये बात सही है कि एक तरह से तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और लोगों के विरोध को दबाने का काम किया। एक सवाल मेरे मन में है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गोपाल मोहन शर्मा बड़े भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, और हो सकता है इस टिप्पणी से मेरे बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन सवाल मन में है कि जब हम लोग जन्म लिया, हिंदू धर्म में जन्म लिया, बचपन से हजारों मंदिर हम लोग गए, दान भी किया, जैसा जिसकी क्षमता थी वैसा दान किया करते, लेकिन जो हिंदू परंपरा के अनुसार ना तो कभी दान का कभी खोला जाता था, हम लोग गुप्त दान करते थे, और कोई स्वेच्छा से जो चाहे वो दे दे। मंदिर के नाम पर जब न्यायालय से जब निर्णय आया तो सबने स्वागत किया, पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया। लेकिन क्या वजह है कि आप किसी को अपमानित कर रहे हैं? आप अगर चंदा के नाम पे कोई 1 लाख देता है, 1 रुपए दे, इसको नहीं खोलना चाहिए। हिंदू धर्म का ये अपमान है। हम ये चाहते हैं व्यवस्था आपकी मतलब किसी दल का नहीं है, मंदिर किसी दल का नहीं है, सारे लोगों का है, सारे समाज का है, और हम सारे लोग अच्छे। देखिए, संगठन पे बात होगी, यहीं पर एक बात एक इसी बात पर जोड़ेंगे कि मंदिर हर कोई चाहता है कि मंदिर बने, सबकी आस्था है, लेकिन ये कैसे ठेकेदार बन गए उसके? इन्हें कहां से ठेकेदारी मिल गई, कहां से टेंडर उठा लिया भाई आपने? आपने ये टेंडर कहां से उठा लिया चंदा लेने का? सर ये तो बता दो। मलखान जी सुनिए, मलखान जी रुक जाइए, आप लोग 1 मिनट। मलखान जी सर रुक जाइए। अन्य मेहमान हैं, उनकी भी बातचीत यहाँ पर हो जाए, उनसे भी जवाब ले ली जाए। मलखान जी, आप सर रुकिए ना, 1 मिनट लौटेंगे। गोपाल भाई 1 मिनट रुकिए ना सर। मलखान जी, सवाल सीधा है, जिक्र किसी के पास मुद्दा है, किसी के पास चेहरा है, और जैसा कि हमारे नेता बोल रहे हैं, इनके पास जनता का प्यार है। कांग्रेस के पास क्या है? 31 साल का सूखा कब खत्म होगा सर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भी देख चुकी है और समाजवादी पार्टी को भी देख चुकी है, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय मंत्री जी को भी देख चुके हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन सृजन अभियान के तहत अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और की है बूथ स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर हमने जाकर के अपने गठन किए हैं। निश्चित रूप से 2022 में हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, ये निश्चित रूप से। मलखान जी, सवाल ये है कि जहां एक तरफ पूरे भारत में आपका संगठन बहुत बड़ा था, लगातार राज तिलक होते रहे, अब आप क्या सोच रहे हैं जहां एक तरफ 2022 का इलेक्शन है, 2022 में भी, तो संगठन को आप किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं कि वो संगठन उस फ्लोर पर आ जाए जब आपके सामने 3-4 बड़े संगठन और खड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2 सांसद से 200 सांसद जीत सकती है, तो मैं क्यों नहीं संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकता हूं? मॉडल क्या मैं सरकार बनाऊंगा। मॉडल क्या बीजेपी को मान के चलते हैं कि नहीं, मॉडल बीजेपी को नहीं मान के चलते हैं। हमारा मॉडल तैयार है। हम संगठन सृजन के अभियान के तहत अपने संगठन को खड़ा करके और इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर जैसे कि भरोसा आप भी कर रहे हैं, एक बार फिर से कहूंगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है और बहुत अच्छी बात है। गोपाल मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि 2012 का हमने जिक्र किया जहां पर समाजवादी पार्टी 224 से 47 पर आ गई, और आपने ऐसा क्या जादू किया कि 47 से 324 पर आप पहुंच गए। आरोप ये लग रहे हैं कि वोटर्स छीन लिए, ये कैसे हुआ? देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी इटावा में रही, समाजवादी पार्टी ने काम किया, श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में काम हुए, मैंने उसका स्वागत किया। हम संगठन के व्यक्ति हैं, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा और सबका विकास हमारा कर्तव्य है। नेताजी ने काम किए, मैंने उस सरकार से सबक लिया कि इस सरकार ने जो गलती की है वो हमें नहीं करनी है, और मैंने उस गलती को नहीं दोहराने का प्रयास किया। इसलिए आपने कोई काम ही नहीं किया आज तक। लगातार कोई काम नहीं किया, एक इंच काम किया हो तो बता दें। देखिए, हमें सुन लें, लगातार आपको सुनते ही तो है लोग, आप हमारी भी तो सुन लो। लगातार आप क्यों गलत कह रहे हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। रुक, लगातार अध्यक्ष जी, एक मिनट, लगातार संगठन में हम तो जब हमारी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, पहले महानिर्वाचन से हम 3, 4, 14, 35, 28, फिर इसके बाद में 2, 1925 से लेके 1947 तक आपके आरएसएस के कितने लोग जेल गए आजादी की लड़ाई में, ये भी बता दो। अध्यक्ष जी, आपकी 1925 गोपाल यादव जी बोलने दीजिए, आपका नंबर आएगा। क्यों आप तोड़ रहे हैं? लगातार हमने संगठन पर आधारित, संगठन को खड़ा करते हुए, सबका विश्वास जीतते हुए, सभी वर्गों के लिए काम करते हुए आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी संगठन के आधार पर 11 करोड़ वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक मिनट बैठ जाइए भैया, निवेदन, और सुनिए। और जहां तक और देखिए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। ठीक है, आपका सवाल ले लिया। लगातार, और जब कोरोना का संक्रमण आया तो हम सड़कों पर थे, हमने वहां भी काम किया। इसमें भी आरोप है, वैक्सीन में भी आरोप है, बाल न सर पे आए इसमें भी आरोप है। कोरोना में बच्चे आप पैदा ना केयर हो, फंड का इसमें चंदा भी लेने के आरोप लिए है। सड़कों पे तो थे और सारे कोई आरोप काम आपने हम नहीं पर किया। लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं। हमने संगठन आप के आरोप आधार सब पे पर, लगाते ये हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं, कांग्रेस लंबे समय तक आरोप देश में आपसे रही। जो असहमत हो उस पे आप कांग्रेस- आरोप लगाते हो। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस लंबे समय तक देश में रही, मैंने तब भी काम किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही, इटावा में गढ़ रहा, आज गढ़ समाप्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी आ गई। हम अपने कार्य पर बढ़ेंगे, जनता के, किसान के लिए हम काम करेंगे, और जनता और किसान के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता झाड़ू लगा के हमें साफ कर देगी। हम जनता के लिए काम करेंगे। और आज आप समझिए, आज किसान के जो लिए भी- क्या काम आपने किया? आप- क्या काम कर रहे हैं आप? किसानों को मारने के लिए ये कानून आ गया, आप किसानों के लिए काम करने की बात करते हैं। एक मिनट मंडी रुकिए शुल्क सर, का समापन सुनिए, मंडी शुल्क का एक मिनट समापन, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। किसान ऐसी क्रेडिट चर्चा कार्ड, नहीं होगी सर, एक मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आप लाए? गोपाल बिल्कुल यादव हम जी, लाए। गोपाल और कौन यादव जी, लाया? समझिए सर रुकिए। किसान क्रेडिट कार्ड हम लाए, गोपाल मोहन जी, आपको नहीं अंत्योदय सुन पा योजना रहे हम लाए, आपको नहीं सुन पा रहे लोग। शहरी आप एक मिनट विकास रुकिए। योजना गोपाल हम मोहन लाए। आप लोग रुकिए, गोपाल मोहन जी रुकिए, एक मिनट शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए। ऐसी चर्चा नहीं हो सकती है। एक देखिए, मिनट, आपका कोई व्यक्तिगत काम हो तो व्यक्तिगत आकर अर्जी लगा दीजिएगा। अभी अभी हमारे चर्चा हो अध्यक्ष रही जी है, बोल उनको रहे थे, बोलने आशीष दीजिए। भैया, एक बार बोल लिया आशीष ना, भैया, एक मिनट रुकिए, एक बार बोल लिया, अभी सभ्यता, थोड़ी अध्यक्ष जी सभ्यता बोल रहे हैं, लाइव हमारे आपको देश और भी दुनिया सुनील देख भैया रहा। बोल रहे हैं, हमारे आपको प्रदेश कांग्रेस भी के देख रहा है, देश अध्यक्ष भी जी देख बोल रहे हैं, बैठ जाइए, मैं बड़ी बैठ जाइए। शालीनता से सुन हो रहा गया, हूँ। सुन लिया भाई, बहुत बढ़िया। अगला टिकट आप ही को दिलवाएंगे, किस पार्टी से चाहिए? चलिए करने दीजिए, चर्चा करने दीजिए। और जहाँ बहुत तक बुलंद भगवान आवाज राम है। का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, वो सबका मंदिर है, सबकी भावनाओं का है। ये कोई बिरला का चंदा मंदिर आप नहीं लेंगे है, केवल। ये कोई जेके का आप मंदिर चंदा नहीं है। करोगे राम मंदिर के नाम पे। मेरे कट्टे में सुनिए, मुझे इनसे एक बात मिनट करने रुकिए, दो। ट्रस्ट है, उसके पास मेरे जा रहा है, पास गलतफहमी मत मेरे फैलाइए। पास कूपन है, 20 रसीद कटी है, 20 में 18 यादव बंधुओं ने कटाई है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कटाई है। तो हमने कहा कि ठीक है। सबकी आस्था है, कटाई है। लेकिन आप ये चंदा
सुनिए, अब ये चर्चा का विषय नहीं, हम चाहते ये हैं जो संसदीय चर्चा मैं है, उस पर उनका आप- स्वागत करता हूं ठीक है, जो मैं लोग हो गए। भगवान राम के मंदिर के लिए अपना गोपाल मोहन सहयोग जी, कर रहे हैं। ठीक ये है। कोई पार्टी का विषय नहीं ओके, ठीक है, है। राम सर। मंदिर सबका सुनील मंदिर जी, है। सुनील जी, सुनील जी। लेकिन ये प्रगतिशील समाजवादी शांत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 60% आह्वान पर हम लोग 60% गाँव-गाँव आपने पहुंच गए। किसानों के लिए आप क्या गाँव का किया ये दर्द सुन बताओ। लीजिए। किसानों गोपाल के जी, लिए एक आप मिनट ये रुक जाइए, कानून गोपाल लाए। मोहन जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, और भी पैनलिस्ट है हमारे पास। किसानों के गोपाल लिए- जी, गोपाल जी रुकिए। किसान के पास गोपाल यादव जी रुक गोपाल मोहन जी। जाइए, रुक जाइए, रुकिए सर बैठिए। क्या कर रहे हैं सर आप? बैठिए सर। आप बैठिए। सर आपकी नहीं, मंदिर आपका जंगल का सवाल नहीं मंदिर है। पहुंच पा सर रुक जाइए, एक मिनट आंसर मत कीजिए, रुकिए सर, अगर एक मिनट हिम्मत रुकिए, है- गोपाल जी रुकिए। गोपाल मोहन बात जी, करिए, मुद्दे गोपाल पर मोहन मत- जी, अब रुक जाइए। अब देखिए औरों को भी आप समय इस देना तरीके होगा। से चीखेंगे एक साथ हम तो लोग गाँव आपकी गए। आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी और इनका जवाब भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। सुनील जी, सवाल आपसे, एक मिनट रुकिएगा, सवाल आपसे ये, सुबह सुबह शुरुआती अधिवेशन के शिवपाल यादव यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा गठबंधन को लेकर, चूंकि संगठन गठबंधन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वर्ड है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उन्होंने कहा कि सम्मान मिलेगा तो क्यों नहीं गठबंधन करेंगे। इशारों में समाजवादी पार्टी का जिक्र उन्होंने कहीं ना कहीं किया। सवाल ये है कि चाचा शिवपाल यहाँ पर चूंकि जिक्र करते हैं सम्मान मिलेगा तो क्या गठबंधन करेंगे, और अगर नहीं तो क्या वोट बैंक में सेंधमारी कर कर भतीजे की साइकिल पंचर करेंगे? देखिए, शुरू से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं गैर भाजपावाद जितने ही दल हैं, समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं, उस सबको एक साथ लाना चाहते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। उसके अलावा भी जो दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वास्तव में ऐसा विकल्प दे सकें जो भाजपा का इस प्रदेश से सफाया हो सके, तो हम सोचते हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जो जवान तो सड़कों पे हैं ही, आप इटावा की सड़कों पर निकल जाइए, फड़ और ठेले के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और आप किसान को भी सड़कों पर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था बने कि इन किसानों और नौजवानों को भला हो, और निश्चित तौर पर गठबंधन करके ऐसा भला होगा। बलकान जी, चूंकि छोटे दल है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं न सिर्फ यहाँ पर पंचायत चुनाव का जिक्र हम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को भी बार बार यहाँ पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किंग मेकर की कहीं ना कहीं भूमिका यहाँ पर छोटे दल अपना सकते हैं। आप मौका मिलेगा तो क्या किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे? मैं स्वयं अपने दम पर सरकार बनाने का काम करेंगे। और गठबंधन नहीं करेंगे मतलब? माननीय प्रियंका गांधी जी, देखिए गठबंधन हम यहाँ नहीं कह सकता हूँ गठबंधन के लिए, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। व्यवस्था है, मेरी पार्टी में लोकतांत्रिक ठीक व्यवस्था है। है। भारतीय जनता पार्टी मैं में पीड़ा समझ रही हूँ, माखनलाल जी, पीड़ा समझ रही हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। पिछले चुनावों में भी हमने तस्वीरें देखी, हालांकि समय कम है, क्योंकि मुद्दा यही है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संगठन क्या आने वाले समय में सत्ता का राज तिलक करने में सिरमौर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह कि आज आप जनप्रतिनिधियों को हम बीच में लेकर आए क्योंकि जमीन से जुड़े हुए आप लोग हैं और उतनी ही बेबाकी से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। हालांकि जनता ने भी उतनी सक्रियता दिखाई, लेकिन उम्मीद थी कि आप कुछ ज्यादा सुन पाते तो दर्शकों तक भी बहुत ऐसे सवाल जो शायद आज छूट गए होंगे वो पहुंच पाते। लेकिन जितने भी सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मंच साझा करने के लिए और इस महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। जोरदार तालियां एक बार आपके अपने प्रतिनिधियों के लिए।